हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन से रिलेटेड तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो स्मार्टफोन की सेटिंग्स है, तीनों की तीनों बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही यूजफुल है। और ये जो तीनों की तीनों सेटिंग्स है, हम लोगों को हमेशा ही काम आने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये तीनों इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको भी ये चीज़ें पता हो जाए और इसका जो बेनिफिट है आप हमेशा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जो आपके सामने आ रही है उसे भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन की जो वो तीनों सेटिंग्स है, मैं आपको उन तीनों सेटिंग्स को एक एक करके फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं स्मार्टफोन की जो वो तीनों सेटिंग्स है उनमें से सबसे पहले सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम आपको इस सेटिंग्स के बारे में बताएं तो इस सेटिंग्स की मदद से आप अपने मोबाइल डेटा को, आप अपने एमबी को ज़्यादा खपत होने से बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग में से जितने भी स्मार्टफोन यूजर है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन हम लोग के साथ हमेशा क्या होता है कि जब हम कभी इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं, इंटरनेट का हम कहीं पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जितना हमारा मोबाइल डेटा खर्च होना चाहिए, जितनी एमबी हमें वहाँ पे कंज्यूम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमारा मोबाइल डेटा कभी कभी वहाँ पे खपत हो जाता है। लेकिन वहाँ पे हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं और हमें पता नहीं चलता है। बल्कि इतना ही नहीं, जब तक हमारी मोबाइल की जो डेटा है वो ऑन रहती है, तब तक हमारी जो एमबी है वो कंज्यूम होती रहती है, हमारी मोबाइल डेटा खपत होती रहती है। तो इसलिए दोस्तों, आज हम आपको इस सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, ताकि आपकी जो मोबाइल डेटा है, जो फालतू की खपत हो रही है, जो फालतू में आपकी जो एमबी है वो बर्बाद हो रहा है, उसे आप रोक सको, आप उस एमबी को बचा के आप अपने काम में ला सको। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस सेटिंग्स को अपने मोबाइल में ऑन करना, तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप मैनेजमेंट का। तो आपको सिंपली ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है ऐप लिस्ट का, तो आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। तो ऐप लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अब आपको कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन करना है यहाँ से उस पर क्लिक करके। तो यहाँ से अब आपको जो सेकेंड वाला ऑप्शन मिलता है डेटा यूजेज स्टेटस का, तो आपको सिंपली डेटा यूजेज स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में कितना डेटा कंज्यूम किया है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो जो यहाँ पे बैकग्राउंड में डेटा सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे में बैकग्राउंड डेटा का, तो आपको सिंपली इसे ऑफ कर देना है। तो अब क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ उतना ही आपका डेटा कंज्यूम करेगा जितना कि इसे ज़रूरत है। तो अब क्या होगा कि ये जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में आपका कोई भी डेटा खपत नहीं करेगी। तो इसी तरह से अब आपको यहाँ पे सभी एप्लीकेशन को एक एक करके आपको चेक कर लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है। तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे भी आपको दिखाई दे जो बैकग्राउंड में डेटा आपका कंज्यूम कर रहा है, तो उसको सिंपली यहाँ से आपको बैकग्राउंड डेटा का जो ऑप्शन मिलता है उसको ऑफ कर देना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सभी एप्लीकेशन को एक एक करके इसी तरह से चेक कर लेना है। और जितना भी आपको एप्लीकेशन ऐसा दिखे जो बैकग्राउंड में डेटा आपका कंज्यूम कर रहा है, तो उसको आप तुरंत से ऑफ कर दें। तो चलिए दोस्तों, ये तो था पहला सेटिंग। अब हम आपको बताते हैं मोबाइल फ़ोन की दूसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। तो आज हमारे साथ क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है वो जब मन जब चाहे आता रहता है, उसका जो टाइम है वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों, वैसे में अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब की जितने भी नोटिफिकेशन है वो एक फिक्स टाइम पे आए, मतलब फिक्स टाइम कहने का मेरा मतलब ये है कि उस टाइम को जब आप फिक्स करो उसी टाइम में वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए, तो दोस्तों ये सेटिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस सेटिंग्स की मदद से आप ऐसा कर सकते हो। यानी इस सेटिंग से फायदा आपको ये होगा कि आपके यूट्यूब पे जितने भी पहले नोटिफिकेशन आते थे उस सभी नोटिफिकेशन का आप अपने हिसाब से एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। यानी कि जिस टाइम को आप फिक्स करेंगे उसी टाइम पे यूट्यूब का जितना भी नोटिफिकेशन होगा वो आएगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस सेटिंग्स को अपने मोबाइल में ऑन करना, तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको चले जाना है अपने मोबाइल के यूट्यूब में। तो यूट्यूब में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट साइड ऊपर कॉर्नर में आपको अपना प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा।
तो आपको सिंपली उस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सबसे नीचे से ऊपर वाला सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नोटिफिकेशन का, तो आपको सिंपली नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है वो शेड्यूल डाइजेस्ट का, तो आपको सिंपली इसे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको इसी पे एक बार टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद अब यहाँ से आपको उस टाइम को सेलेक्ट कर लेना है जिस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब का जितना भी नोटिफिकेशन हो उसी टाइम पे आए। तो टाइम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आपको ओके पे क्लिक करना है। तो अब क्या होगा कि आपके जितने भी यूट्यूब के नोटिफिकेशन थे वो सभी इसी टाइम पे आएंगे जिस टाइम को आपने खुद से फिक्स किया है। तो ये था दूसरा सेटिंग्स। चलिए अब हम आपको बताते हैं लास्ट एंड थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों आज हमारे फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं और उस फ़ोटो में बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे भी होते हैं जिसको हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस फ़ोटो को कभी कभी किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, आप किसी के व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कि उस फ़ोटो को आप जिसको भेज रहे हैं उसके अलावा कोई तीसरा देखे। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जो ट्रिक बता रहे हैं इसकी मदद से आप अपने किसी भी फोटो को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप उस फोटो के जगह पे उसे लिंक शेयर करोगे तो उस लिंक को बहुत लोग ओपन नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल की गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि गूगल फोटोज एप्लीकेशन को आपको अलग से कहीं से भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी सभी एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल फोटो एप्लीकेशन होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले गूगल फोटोज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन के अंदर। गूगल फोटो एप्लीकेशन में आने के बाद अब आपको यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो एक ऑप्शन मिलता है लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में शेयर का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन दिख जाता है क्रिएट लिंक का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि वो जो फोटो है एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपको इसको शेयर करने के लिए सिंपली यहाँ से आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आपको किसी पे भी शेयर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे इसको शेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लिया। व्हाट्सएप को सिलेक्ट करने के बाद चलिए मैं आपको इसे सेंड करके दिखाता हूँ कि ये फोटो जाता है या फिर लिंक। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लिया। तो सिंपली आपको इसे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो फोटो है, फोटो के जगह पे ये लिंक शेयर हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आप इस ट्रिक की मदद से आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन फ़ोटोज़ में से किसी को भी अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप उस फ़ोटो के जगह पे इस तरह से लिंक क्रिएट करके उसको फ़ोटो के जगह पे लिंक शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी जो ट्रिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूजफुल है। तो दोस्तों आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करना, ये आपको 100% पसंद आएगा ही आएगा। तो ये था दोस्तों मोबाइल फ़ोन की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड ट्रिक्स जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो आपको इन तीनों ट्रिक्स में से कौन सा ट्रिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फाइनली एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर